Hello students, hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. हाँ, तो कल किया तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस डीपीपीस? किसने डीपीपी सॉल्व करी है भाई? हाँ, नेहा के अलावा और किसने डीपीपी सॉल्व करी? प्रेरणा, चिराग ने की? चिराग ने भी हैंड रेज नहीं किया। जल्दी चला गया। सुहानी तुमने? सुहानी तुमने करी सॉल्व डीपीपी? हाँ बताओ कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए, प्रॉब्लम्स दो मुझे, जो जो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ डिस्कस करेंगे हम लोग। मैम एक होमवर्क क्वेश्चन था, उसका आंसर बता देते। तो क्वेश्चन कौन सा था? वो लाइन चार्ज पर लैम्डा दी हुई थी और फ्लक्स निकालने। याद आ गया, वो नहीं हुआ। हो तो गया था मैम, आंसर चेक करना। ठीक है, स्क्रीन शेयर है मेरी? No, ma'am. अच्छा, एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था, है ना? दो केसेस हैं इसमें तुम्हारे पास। एक तो क्या है कि जब तुम्हारे पास डिस्टेंस डी ग्रेटर है, और दूसरा है तुम्हारे पास जब आर ग्रेटर है। बताओ किस केस में? पहले केस में क्या है आंसर? तो आज मुझे बताओ कि आज यही चैप्टर कंटिन्यू करें कि नया चैप्टर स्टार्ट कर दें, क्योंकि तुम लोग तो प्रॉब्लम्स लेके आए नहीं। मैम एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। तो आज भी हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन ही करेंगे। एक तुम्हारा टॉपिक वो भी रह रहा है शायद, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो टॉपिक भी कंप्लीट कराएंगे। फिर हो ही गया। चलिए, पास एक क्या है, लाइन चार्जिंग स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर है। अब तुम्हारे पास एक लीनियर चार्ज अगर बाहर रखा हुआ है, ठीक है, ये लैम्डा लीनियर चार्ज आर से बड़ा है जब डिस्टेंस डी, यानी ये तुम्हारी लाइन चार्ज अभी कहाँ है? बाहर है ना। ये डिस्टेंस डी है, ये रेडियस आर है। एक बार बताओ, अगर मुझे गॉसियन सरफेस के अगर मैं हेल्प से बताऊं तो टोटल फ्लक्स कितनी होनी चाहिए टू द सरफेस ऑफ स्फीयर? पहले केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यस मैम, 0। क्योंकि कोई भी चार्ज इनसाइड में लाए नहीं कर रहा, तो पहले केस में तो 0 हो जाएगी।
अब दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में क्या होगा। दूसरा केस है जब तुम्हारे आर की वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स तुम्हारा जो लीनियर चार्ज है वो कहाँ पे है, इनसाइड है। ठीक है, लीनियर चार्ज लैम्डा है, ये तुम्हारा सेंटर है। ओके, ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता है, आर, है ना। सेंटर से किसी, अगर सेंटर से तुम किसी भी स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कितना एंगल, कितना डिस्टेंस बनाएगी, आर। तो ये आर हो गया। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पे कितना फ्लक्स इनक्लोज होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, देखो, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो इसका मतलब तुम चार्ज इनक्लोज निकाल लो। अगर पूरे पे चार्ज लैम्डा है तो तुम्हें कितनी लेंथ का चार्ज चाहिए, यहाँ से ए से लेके बी लेंथ का चार्ज चाहिए। तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, देखो ये आर है, अगर ये डी है तो ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस ओ ए कितना हो गया, पीजीटी लगा दो, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यस मैम। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो सिमिलरली यही हो जाएगा। तो ए बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लेंथ। तो तुम क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, लैम्डा इनटू इतनी लेंथ पे चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा 2 लैम्डा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन। ये फ्लक्स तुम्हारी इनक्लोज होगी। आई थिंक इतना ही होना चाहिए। हाँ, ये आंसर, यही आया है तुम लोगों का। यही है। हाँ, यही यस आंसर। मैम। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस तुम्हें थोड़ा सा अपना थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखना था। चलो एक बार ये वाला भी क्वेश्चन कर लो। सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इससे इसके पर a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा है Q। दूरी पर चार्ज रखा है, इसकी प्लेट की जो डिस्टेंस है वो है a, मतलब डायमेंशन a है। प्लेट से देखो ये प्लेट है, तो इसके a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा है Q। तो मुझे बताओ कि कितना फ्लक्स पास करेगा इस वाले सरफेस से। करिए। ये वाला बाद में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, पहले पहला सवाल कर। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो a/2, मान लो जैसे तुम्हारी कॉपी है, कॉपी के ऊपर सेंटर से a/2 की दूरी पर ऊपर एक चार्ज रखा है Q। तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताओ। क्या बनाओगे पहले, इसको क्लोज सरफेस बनाओ। क्लोज सरफेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, कि चार्ज पूरा का पूरा इनक्लोज हो जाए। तो ये एक प्लेट है, मैं ऐसी क्या बना दूं, इस प्लेट को एक क्यूब में कन्वर्ट कर दूं। क्यूब के लिए मुझे कितनी प्लेट्स चाहिए होंगी, 6। तो एक प्लेट ऊपर, 2 प्लेट साइड में, मैंने साइड में लगा दी, और एक प्लेट सामने लगेगी और एक बैकवर्ड। हाँ है ना। तो यानी इसको एक क्यूब में कन्वर्ट कर दो। तो तुम्हें पता है कि अगर क्यूब से फ्लक्स कितना जा रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना जाएगा, Q बाय वेरी गुड, Q बाय 6 एप्सिलॉन। क्योंकि क्यूब कितनी सरफेस से मिलके बना है, 6 सरफेसेस से। तो एक से निकालना है तो कितना आ गया,
q/6 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये बेसिक था जिससे कि तुम ये जो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे गिवन है वो कर पाओ। तो अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करो, इसको इनक्लोज कराओ। अभी देखो ये प्लेट के कॉर्नर पे है, अभी जो क्वेश्चन कराया था, अरे जो अभी क्वेश्चन कराया था उसमें जो चार्ज था वो सेंटर पे था, अभी कॉर्नर पे है। तो अभी ऐसा कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ वो करो कि ये चार्ज सेंटर पे आ जाए किसी प्लेट के। तो कैसे आएगा चार्ज सेंटर पे प्लेट के? तुम्हारी कॉपी के ये कॉर्नर पे चार्ज है, तो तुम्हें ये चार्ज सेंटर पे लेके आना है। कैसे लेके आओगे सोचो। मैम 4 क्यों बनाएंगे? 4 प्लेट लगा दोगे ना साइड में, यस मैम। देखो इस तरीके से 4 प्लेट आ गई। तो अब ये एक कॉर्नर पे था पर अभी इन चारों के ये सेंटर पे आ गया, है ना। अब इसके आगे तुम सॉल्व करो, अब मुझे आंसर बताओ कितना है। बैठती हूँ आराम से, सॉल्व करो, मुझे आंसर बता दो। सबका आंसर आना चाहिए भाई। कितना आ रहा है? q/16 एप्सिलॉन। q/6 एप्सिलॉन नॉट। 16 मैम। 6 के क्या होता है? 16 मैम, 16 अच्छा 60। 16 मैम, 16। अच्छा मैम 1 q/16 एप्सिलॉन नॉट 8। सबका यही आ रहा है। देखो अभी तो एक सरफेस लगाया तुमने, है ना ये। अब इसको कवर करने के लिए जैसे देखो ये एक प्लेट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 4, तो ये 4 प्लेट मिला के तुम्हारा एक सरफेस बना रही है। मैम q/24 एप्सिलॉन। वेरी गुड। अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं, मुझे आंसर भी याद है नहीं। देखो एक सरफेस बना रहे हैं, अभी तुम्हें क्या बनाना है, एक क्यूब बनाना है ना। तो क्यूब के लिए तुम्हें कितनी सरफेस लगी? 6 सरफेस। 6 surfaces। 6 सरफेस मिला के तुम्हें कितना चार्ज कितना फ्लक्स देंगे? q/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनक्लोज्ड हो गया है ना चार्ज, मतलब एक क्यूब बन गया। वन क्यूब हैज 6 सरफेसेस व्हिच इज गिवन फ्लक्स ऑफ q/एप्सिलॉन नॉट। इतना सही है। अब देखो, यस मैम। यस मैम। अब ये जो 6 सरफेसेस हैं, ये एक सरफेसेस से चार्ज कितना आया? q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक सरफेस कितने से बनी हुई है? 4 प्लेट से। 4 प्लेट का मतलब ये है q/6 एप्सिलॉन। एक प्लेट का कितना हो गया? 24 एप्सिलॉन। q/24 आया है। 16 कैसे आया? तुमने फिर वो प्लेट यूज नहीं करी होगी जो ऑलरेडी गिवन थी, है ना। 3 प्लेट लगा दी होंगी फिर भी, पर 6 या 18 आना चाहिए। 16 कैसे आया? मैम बाकी तो हम साइड में ही लगेंगी। क्या लगेगी साइड में? अब एक सरफेस 4 प्लेट बना रही है ना, तो 4 प्लेट की वजह से 6 q/6, एक प्लेट की वजह से 2 q/24। पूछा कितने से? एक से पूछा है ना। कितना 4 होगा? प्लेट में 4 प्लेट ऊपर होगी, 4 नीचे, और साइडों में 8 प्लेट होंगी।
नहीं नहीं, पूरा क्यूब बनेगा ना, पूरा क्यूब बनेगा। देखो इस तरीके से, ये ऐसे पूरा क्यूब बनेगा, ठीक है। ऊपर इस तरीके से चार्ज अंदर क्यों इनक्लोज हो गया, ठीक। यस मैम। तो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्सेप्ट में कुछ अलग है ही नहीं। तो अभी बताओ कि और कुछ डाउट है तुम लोगों के, कि मैं अभी नया चैप्टर शुरू करा दूं। फ्लक्स के एक दो क्वेश्चन और करा दो। फ्लक्स के एक दो सवाल और करा दूं, चलो ठीक है। यस मैम। तुम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं, कहते मैम आप करा दो आप करा दो। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ क्वेश्चन फ्लक्स के, जो भी पॉसिबल अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने फ्लक्स के तुम्हें करा दिए हैं। अब ठीक है, तुम कह रहे हो तो ढूंढ लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मुझे कराना भी था फ्लक्स मिल गया। बताओ, ये वैसे तुमसे नहीं होगा, पर फिर भी कॉन्सेप्ट अलग है। चलो ऐसा कॉन्सेप्ट देती हूँ पर जो तुम्हें पता हो। अब जो क्वेश्चन है ना उनका थोड़ा लेवल अप है। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, एक क्यूब की एज जो है एल है तो फाई है। अब मैंने क्या किया, उस क्यूब का जो एज है ना उसको 2l कर दिया। देखो एल है क्यूब की एज, तो उसमें जो तुम्हें फ्लक्स मिल रहा है वो फाई मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, क्यूब की एज को 2l कर दिया, और जो चार्ज इनक्लोज था उसको हाफ कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फाई डैश यानी फ्लक्स कितना होगा। हाफ हो जाएगा। जल्दी में क्यों रहते हो, चार्ज। हाँ, सोच के आराम से आंसर करो। देखो डायमेंशंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। किस पे फर्क पड़ेगा, क्यू इनक्लोज्ड पे। अगर चार्ज आधा हो गया तो तुम्हारा फ्लक्स भी फाइव डैश कितना हो जाएगा, 5/2। वेरी गुड, ठीक है। और देखती हूँ। तो फ्लक्स पे अब जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे जो तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे कराने चाहिए थे वो सब हो चुके हैं। बस अब एक कॉन्सेप्ट बचता है इस तरीके का, कि अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्वेश्चन, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, और यहाँ पे एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है। ये इस डिस्क की रेडियस आर है। तो मुझे बताओ कि इस डिस्क से इस क्यू चार्ज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो। चलो
डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्म है। नहीं, डिस्क पे कोई चार्ज नहीं है ना, बाहर क्यू चार्ज है जैसे एक्स दूरी पे है। इस क्यू चार्ज की वजह से डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक है, इससे यस। पास होने वाला फ्लक्स कितना है। कैसे करेंगे? हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तुमने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ना, कि मैंने कैसे क्वेश्चन कराया था तुम्हें, वो मैं सारी ये क्लोज करती हूँ। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई है डिस्क की वजह से, कि अगर ये यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क की वजह से, और डिस्क पे चार्ज जो है प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था उस टाइम पे, माना था इसकी रेडियस आर है और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पे है, पी पॉइंट। तो तुमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, डिस्क की वजह से कितनी निकाली थी बोलो? Q by root R। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ पे ये बन गया था ना, ये फाइव। मैंने एलिमेंट लेके करना सिखाया था ना, कि एलिमेंट लेंगे, मान लो छोटी सी रिंग काटी, छोटी सी रिंग कट करी, पहले उस रिंग का निकाला, फिर उस रिंग का छोटा सा एलिमेंट लिया। एलिमेंट लेना सिखाया था ना रिंग का। यस मैम। यस मैम। का एलिमेंट क्या लिया था, मान लो ये रिंग कट करी है, इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है, तो इसका एलिमेंट 2 पाई आर डी आर। तो चार्ज कितना हो गया था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिग्मा से। तो ये इतना चार्ज था इसके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड जब डीई निकाली इसकी वजह से कितना, के डी क्यू अपॉन आर, कितना आर इस पॉइंट पी पे, वो कितना बनेगा, अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। है ना। अब मैंने क्या बोला, सेंटर पे एक रिंग होगी और फाइनली लास्ट रिंग कहाँ पे आएगी, कैपिटल आर पे। तुमने 0 से लेके आर तक इंटीग्रेशन किया था, यस है मैम। ना। तो अभी वो चीज क्या हो गई, अब डी क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, तुमने पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। कॉस थीटा कितना था यहाँ पे, वो भी मैं बता देती हूँ। थीटा देखो, कॉस सॉरी ये फ्लक्स फाई है तो इसको थीटा, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज ये है विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ओके, तो अभी ये पॉइंट ना जस्ट रिवर्स हो गया है फ्लक्स के केस में। फ्लक्स में मैंने क्या बोला है कि ये तुम्हारे पास एक डिस्क है और यहाँ पर चार्ज क्यू है ना, यहाँ पे क्या है, चार्ज क्यू। मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, इस डिस्क की रेडियस आर है, तो इस क्यू पॉइंट से कितना फ्लक्स पास करेगा मुझे बताओ। इस क्यू से कितना, इस क्यू की वजह से इस डिस्क पर कितना फ्लक्स पास करेगा, तो देखो कितना करेगा। बस इसमें इतना सा ही चेंज आता है डिस्क के केस में, कि डिस्क के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, डिस्क के केस में फ्लक्स की वैल्यू कितना आएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बस इतना सा चेंज है, ठीक है। फ्लक्स के केस में वो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इस Q चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये हो गया। बाकी ये चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पे डी क्यू को क्या लिखोगे तुम, क्यू लिख दोगे। ये तुम्हारा आंसर है, इसका क्या है, फ्लक्स कितना पास होगा डिस्क से एक चार्ज की वजह से, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक क्वेश्चन बताओ, मान लो ये डिस्क रखी हुई है यहाँ पे, यहाँ से
एक्स दूरी पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहां से एक्स दूरी पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इससे डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा? बहुत क्वेश्चन है, इसे घर पे बैठ के सॉल्व करना, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है मुझे बताओ, स्केलर और वेक्टर? स्केलर मैम। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। प्लस क्यू की वजह से देखो फ्लक्स यहाँ से एंटर होगी और सॉरी ऐसे एंटर होगी और ऐसे चली जाएगी। सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से यहाँ से जाएगा फ्लक्स, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो अब मैंने क्या पूछा है, नेट फ्लक्स बताना है कि कितना आएगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे प्लस क्यू ले लो और एक बार यहाँ पे क्या ले लो, माइनस। मुझे दोनों से सॉल्व करके बताओगे, एक बार प्लस क्यू के साथ और एक बार माइनस क्यू के साथ, ठीक है? कर लोगे? दोनों Yes, इक्वल, ma'am. दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम सब खिल जाएंगे। एक बार प्लस क्यू ले यहाँ पे और एक बार माइनस क्यू, और ये सोचो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स कितना पास करेगा? ये माइनस क्यू एक बार और एक बार यहाँ पे तुम्हें प्लस क्यू रखना। ये तुम्हारा घर का सवाल है, ये घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना है तुम्हें। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन करो। मान लो एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। क्वेश्चन ये तो होमवर्क है HW, इसको आराम से कर लेना। जो अभी करना है क्लास में, ये क्वेश्चन करो। तुमने फ्लक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ये एक्स एक्सिस है। अब एक स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रही है ऐसे। अब क्या किया मैंने, 1/4 ऑफ स्फेयर इज रिमूव्ड, ठीक है? 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया। तो 1/4 पार्ट कैसे रिमूव करूं? इसका एक पार्ट कर दो मैम। पूरा ही चला गया, यानी इसका एक क्वाड्रेंट से कट गया ना। ये तुम्हारे पास सिर्फ इतना स्फेयर है, ठीक है? बाकी का कट गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट अक्रॉस एक्स वाई, है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है, तुम्हें दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब तुम्हें बताना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द रिमेनिंग कर्व्ड पार्ट। तो ये HW वाले क्वेश्चन है, ये भाई ये जरूर करना है सभी को, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों चार्जेस की। अभी यहाँ बैठ के ये करो थर्ड क्वेश्चन। यस मैम। 1/4 रिमूव हो गया तुम्हारे पास, अभी बाकी का बचा हुआ है, तो फ्लक्स निकाल। चार्ज कहाँ पर है यहाँ? कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालना है ना, जरूरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगेगा। E.ds भी लग सकता है। चार्ज नहीं है तो समझ जाओ फ्लक्स पूछा है तो E.da लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है, ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक सेकंड में ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। नहीं है, बस ई का ई वैल्यू लिखी हुई है। ऑप्शंस है, मैं ऑप्शंस लिख दे रही हूँ यहाँ पे, सॉल्व करो इसे। E.a करना, E.a। सेकंड ऑप्शन आ रही है, √2πr²। नहीं नहीं है,
सॉरी मैम, थर्ड ऑप्शन पाई आर स्क्वायर ई अपॉन रूट। लास्ट ऑप्शन को लिखा है। क्या कह रहे हो? थर्ड ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर ई बाय रूट 2। यस मैम। पहले तो क्या करा है तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स कर लिए, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हो गए। अभी उसके बाद क्या करना है तुम्हें, एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर कहाँ पे जाएगा, डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, तीन सरफेसेस है, तीनों की देखोगे, उसके बाद ई डॉट ए कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास दो हो गए, एक तो ई कॉस थीटा आई कैप प्लस ई साइन थीटा जे कैप, ये तुम्हारा ई वेक्टर। अब तुम्हें निकालना है एरिया वेक्टर, ठीक है, तो एरिया वेक्टर देखो कैसे निकाल। अब उसके बाद क्या करोगे, फ्लक्स के लिए ई डॉट ए, मान लो अगर ये वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे माना है तुमने, इसकी वजह से तो पूरा हो जाएगा ना, ये मान लो पूरा स्क्वायर है, इसकी वजह से पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। एक्स एक्सिस बाई प्लेन, इसका आएगा जेड ई डॉट ए, आई कैप आ जाएगा जेड कैप। पाई आर स्क्वायर बाय 4 है ना। दो एरिया वेक्टर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर देखो, एक तो A1 एरिया वेक्टर आएगा और एक A2। तो जो एरिया, एक तो यहाँ पे इसका बनेगा, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। अब जो ये वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, क्या होगा, आउटवर्ड होगा ना सरफेस से, तो इसका आउटवर्ड ऑफ द सरफेस यानी यहाँ पे आया, तो किस डायरेक्शन में आया है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, और ये क्या है, नेगेटिव आई एक्सिस में, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दो एरिया वेक्टर है। एक बार दूसरे पेज पे करते हैं, मैं इनको एक बार शीट ऐड करते हैं, एक सेकेंड बस मैं शीट ऐड कर लूँ, फिर तो ये सब क्लियर हो जाए। इस तरीके से है। एक तो इसका एरिया वेक्टर आएगा इस वाले सरफेस का, और एक इस वाले पूरे सरफेस का आएगा। इसको मान लो ये एरिया वेक्टर है तुम्हारा A1, और इसको मान लो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है A2, ठीक है। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, तो ये किधर की तरफ आया, इधर की तरफ। ऐसे ही जो A2 है तुम्हारा, ये किधर की तरफ आएगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, अवे फ्रॉम द सरफेस एंड परपेंडिकुलर, तो ये A2 और ये A1 दोनों कितने हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या करना है तुम्हें, ई डॉट ए लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई,
आई कैप में ये तुम्हारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय रूट टू आई कैप प्लस ई बाय रूट टू जे कैप। ठीक है, अब इनको क्या कर दो फ्लक्स को ई डॉट एरिया वेक्टर, एक तो A1 आया है, दूसरा तुम्हारा एरिया वेक्टर A2 आया है ना। इन दोनों को ऐड कर ई कितना है ई बाय रूट टू एज इट इज लिख दो। एरिया वेक्टर कितना है पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्या है ये भी नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस में है तो नेगेटिव बाई एक्सिस के लिए नेगेटिव है। ये कहाँ पे है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसके लिए क्या लिखोगे ई बाय रूट टू 5r स्क्वायर बाय 2। दोनों नेगेटिव में है, कितना आ गया तुम्हारे पास आंसर का ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया अपॉन में 2 दिया। चलिए तुम्हारा थर्ड आंसर है। तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था? ये cos थीटा लाता था, cos थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया ई बाय रूट टू। एरिया वेक्टर कैसे निकाला? वो लिंक निकाला ही नहीं था, सीधे फ्लक्स ये cos थीटा कर दी। ये cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्स एक्सिस में हो गया, एक वाई एक्सिस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है तो तुम्हें एरिया वेक्टर भी ऐसा चाहिए कि जो आई कैप में आए, है ना। तो हमने इसका एरिया वेक्टर कैसे लिया, एक का आई कैप में आ गया और एक का देखो जे कैप में आ गया यहाँ पे। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आया कि ये मुझे मिल गया आई कैप में और इसका ऐसे लिया कि ये मुझे मिल गया जे कैप में, क्योंकि आई कैप का आई डॉट आई ही मुझे बन देगा और जे डॉट जे का ही मुझे बन देगा, है ना, इस तरीके से। अगर डायरेक्शन नहीं भी समझ में आती है, अगर तुम इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड लेते तो वो पॉजिटिव वाई हो जाता। सिमिलरली इसका तुम आउटवर्ड टू द सरफेस लेते यहाँ पे आता, तो दोनों जब भी पॉजिटिव हो जाते हैं और साइन पॉजिटिव का आता है, ये चेंज होता है। अगला जो तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास 2 या 3 प्लेट्स मिली होंगी, अगर उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो तुम्हारे पास एक ये प्लेट दे दी, एक ये प्लेट दे दी और एक ये प्लेट। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अब मान लो इस पे चार्ज 2q है, इस पे चार्ज 3q है और इस पे चार्ज है तुम्हारे पास 4q। अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कि हर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बताओ। ये एक प्लेट है, इस प्लेट का एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है ना। सिमिलरली 3q जो वाली प्लेट है इस पे एक सरफेस ये होगा और एक सरफेस ये होगा, यानी एक प्लेट पे तुम्हारे पास 2 सरफेसेस हैं। तो चार्ज जो ये 2q है ना, ये ऐसे बढ़ेगा कि दोनों प्लेट पे जाए, यानी 1 पे भी और 2 पे भी। तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो तीनों प्लेट साइड में रखी हैं, तो इनमें हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कि जो आउटर प्लेट्स हैं, आउटर प्लेट कौन सी है तुम्हारे पास, एक तो ये नाम दो और एक ये वाली, यानी 4q का सेकंड सरफेस और 2q का फर्स्ट सरफेस, ए और बी, ये तुम्हारी आउटर प्लेट्स है। तो हमेशा, ये मैं एक बार के लिए नहीं बता रही, हमेशा तो आउटर सरफेसेस पे क्या चार्ज आता है, 0 नहीं, चार्ज डिवाइडेड बाय 2। चाहे कितनी भी प्लेट हो, 4 प्लेट, 8 प्लेट, 10 प्लेट, जितनी भी प्लेट हो, उन सारी प्लेट का टोटल चार्ज लो और जो तुम्हारी सबसे आउटर वाली प्लेट्स है ना, जैसे अभी तुम्हारे पास ये लास्ट प्लेट थी, पहली प्लेट ये, दूसरी ये, तीसरी ये थर्ड प्लेट का ये वाला आउटर पार्ट और ये फर्स्ट प्लेट का ये आउटर पार्ट, तो ये आउटर सरफेस हो गई।
इन पे चार्ज आएगा, टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 10, 10q/2 यानी कितना चार्ज आ गया, 5q। तो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो डिस्ट्रीब्यूट किया तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, 5q, और इस पे कितना आ गया, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9 हुआ भाई। तो एक काम करो, तुम ना 10 नहीं कर दो, करना फिर पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसको भी 3 मान 6 6 और 4 10, ठीक। तो अभी कितना चार्ज आया, 5q 5q। पर अभी ये वाली प्लेट देखो, इसके पास टोटल चार्ज कितना है, चार्ज है ना टोटल, और इस प्लेट के पास कितना चार्ज आ गया, 5q। तो ये वाली जो सरफेस है, इसकी दूसरी सरफेस, इस पे कितना चार्ज आएगा, कंजर्व तो चार्ज रहना चाहिए भाई, इस पे टोटल चार्ज तो 3q होना चाहिए, 5q यहाँ आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा, -2q। ठीक है, चार्ज टोटल इतना ही। तो इस पे जो चार्ज ये बाहर वाली प्लेट पे आ गया 5q, अंदर वाली पे कितना आ गया, -2q। अब देखो ये वाली प्लेट है, इसके पास चार्ज कितना होना चाहिए, टोटल 3q। अब देखो क्या होता है, प्लेट्स के जो इंटरनल पार्ट, इंटरनल सरफेसेस हैं, इन पे क्या होगा, इंडक्शन चार्ज इंड्यूस भी होगा। इतना है, इतना चार्ज यहाँ पे अपोजिट इंड्यूस हो जाएगा, कितना, +2q। ये हमेशा के लिए है, एक बार के लिए नहीं। इस प्लेट पे जितना चार्ज है ना, उसके अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, कितना, +2q। ये 3q है, ये 2q, इसके पास यहाँ कितना चार्ज आएगा, q। अब देखो ये q है, चार्ज हमेशा कितना इंड्यूस होगा, दूसरी इनर सरफेस पे हमेशा अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसमें +q चार्ज है, इस पे कितना आएगा बच्चों, -q। इस पे कितना चार्ज आ गया, -q। अब देखो इसके पास टोटल चार्ज कितना होना चाहिए था, 4q, तो खुद ऑटोमेटिकली कंजर्व हो गया, 5 - 4 कितना आ गया, 4। तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चार्ज बताओ 4q की सेकंड सरफेस पे कितना चार्ज है, तो इस तरीके से तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए। निकाल लोगे, यस मैम। यस मैम। तो बाहर वाली प्लेट्स पे आ गया, और इंटरनल वाली प्लेट्स में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन कर दो, मुझे बता दो कितनी कितनी चार्जेस आई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हमारे पास है चार्ज, मान लो इस पे क्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। तुम लोगों ने इंटरेक्शन और सेल्फ एनर्जी पढ़ी है, मैंने बोला था कर जाके पढ़ना। I don't know मैम।
हो गया मैम ये तो। इस क्यू प्लेट की वन सरफेस पे कितना चार्ज है? 3Q 3Q इधर दूसरी सरफेस पे minus minus 2Q. 2Q -2Q। Yes, ma'am. इस वाली सरफेस पे कितना है? 2Q की पहली सरफेस पे। plus Plus 2Q 2Q. ठीक है, इधर कितना आ गया? 0 0. यहाँ पे 0 0. 3Q. कितना हो गया? 3 4 5 6 और 3Q, तो 3Q यहाँ, 3Q यहाँ। वेरी गुड। टोटल कितना चार्ज होना चाहिए? Q। तो इस पे 3Q यहाँ आ गया, तो मतलब 2 -2Q यहाँ पे, ये +2Q। वेरी गुड। +0 0। वेरी गुड, एकदम सही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दूसरा तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर एक जगह। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास चार्ज Q, ये तुम्हारे पास चार्ज -2Q, ये तुम्हारे पास चार्ज 3। तुम्हारे पास रीजन है, एक तो ये A, B, ये C रीजन, ये D रीजन। चारों रीजन में मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल रीजन। क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल रीजन। पॉजिटिव Q चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? आउटवर्ड्स। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? इनवर्ड्स। ये चीज याद रखना पास। ये क्या है? प्लेट्स हैं, तो कंडक्टिंग प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों? सिग्मा बाय, inside सिग्मा बाय मैंने कितने एप्सिलॉन नॉट है ना। सिग्मा की टर्म्स में तो ये था कि अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर कंडक्टिंग है तो ये नॉन Sigma कंडक्टिंग by है। epsilon. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग प्लेट्स है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था। Epsilon naught. सिग्मा के केस में तो ये होगा। अभी मुझे क्यू के केस में बताओ, चार्ज के केस में। इसको ना क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ क्या की मैंने? क्यू की मैंने, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। Charge upon area area. सिग्मा चार्ज के फॉर्म में कितना आएगा? Sigma sigma into A. into इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? हमेशा देखो 2 और 1/2 और 1/एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें इसमें शीट की वजह से निकालनी है और चार्ज की वजह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना आएगा? चाहे कैसी भी प्लेट हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज के केस में हमेशा क्या आएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एरिया भी तो है 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। इस वाले देखो, अब क्या हुआ? तुमने चार्ज को क्या लिखा? Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसा केस था? नॉन कंडक्टिंग। अब तुम्हारी कहोगे कि मैम कंडक्टिंग के केस में क्यों? क्योंकि देखो एरिया तो तुम्हारे दोनों प्लेट्स का यूज होगा ना, एक है और एक एरिया तुम्हारा ये है। ठीक है, तो चार्ज तुम्हारे दोनों एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमेशा क्या लिखेंगे? Q अपॉन 2A। ठीक है, Q अपॉन 2A मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो क्या है, तुम्हें समझ में आया मैंने क्या क्या बोला है, क्या भाषण दिया है? मेरे कहने का No, मतलब है, ma'am. सुनो मैं क्या समझा रही हूँ कि तुम्हारे पास ये एक तुम्हारे पास शीट होती है ना। अब शीट के कितने सरफेसेस हैं? 1 और 2। अब क्या होगा? कंडक्टिंग के केस में मैंने तुम्हें बोला कि जो चार्ज है ना वो दोनों उस पर बट जाएगा, है ना, कि चार्ज यहाँ पे भी आ गया एक सरफेस पे भी और सेकंड सरफेस पे भी आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई कंडक्टिंग के केस में? सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट, है ना। वहीं पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।
क्योंकि चार्ज क्या होगा उस केस में, सरफेसेस पे नहीं बटेगा, पूरा रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 सरफेसेस है। पर अगर मैं चार्ज के केस में बात करूं इस सिग्मा की, तो चार्ज बेशक तुम्हारे एक ही सरफेस पे हो, पर सरफेसेस की हो। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया तो मैं इन दोनों सरफेसेस का लूंगी ना, एक और ये दो, दोनों सरफेसेस का, क्योंकि चार्ज चाहे एक सरफेसेस पे हो, पर एरिया इस प्लेट का कितना है, 2 सरफेस वाला। तो क्या लिखेंगे हमेशा, चार्ज अपॉन 2a ना, एक का एरिया अगर a है तो दूसरी का कितना हो जाएगा 2a। तो हमेशा चाहे कंडक्टिंग प्लेट हो या नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, अगर Q की टर्म्स में बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन, हमेशा ऑलवेज। तो सबसे ये खास बात हो गई कि Q की अगर चार्ज की टर्म्स में लिख रहे हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखे, 2 एप्सिलॉन नॉट लिखे, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो कितना हो गया, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास Q है, तो Q की टर्म्स में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो लिखते जाओ। अभी सिग्मा होता तो सोचना पड़ता, अभी सोचना नहीं है तुम्हें। ए पॉइंट पे, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, सब पे बताओ। फॉर्मूले याद रखो, जो ये फॉर्मूले है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2/2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा। देखो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, एक तो इस वाली प्लेट की वजह से, एक इस वाली प्लेट की वजह से, और एक बार इस प्लेट। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में होगी E1, और सेकंड प्लेट की वजह से माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, विच इज E2। ठीक है, दोबारा देखो, अब ये 3Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है डायरेक्शन, यानी E3। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ऐड कर दो। E1 कितना है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखो, E1 की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव एक्सिस में। देखो डायरेक्शन तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तो गिवन है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हें डायरेक्शन लिखनी है, तो ये माइनस आई एक्सिस में है तो माइनस लिखो। अब E2 वाला देखो, E2 की वजह से चार्ज कितना है, 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बोलो कितना है E2 की वजह से, पॉजिटिव आई कैप। E3 की वजह से कितना है, 3Q अपॉन नेगेटिव। 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस आई कैप। तो ठीक है, अब तुम्हारे पास ये वाला माइनस, अब इनको ऐड कर दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 ए पॉइंट पे, ये माइनस माइनस ऐड हो गए ना, माइनस 4Q और अपॉन 2a एप्सिलॉन और प्लस 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया, -2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन कहाँ पे है इसकी, नेगेटिव एक्सिस। तो अगर मैं इसको क्या लिख दूं, यहाँ पे हटा के क्या लिख दूं, नेगेटिव, ये है। तो E की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2Q अपॉन, या 2 से 2 हटा दो, तो Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव आई एक्सिस, यानी E2 की तरफ है, यानी ये सॉरी E1 और E3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा था E2 के कंपैरिजन में। तो ये चीज याद रखना, एक गलती मत करना, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ये -2Q है ना, यहाँ पे जब चार्ज लिखेंगे 2Q को क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो 2 बार गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस माइनस की वजह से तुमने क्या ले लिया है, डायरेक्शन ले ली है E2। मैग्नीट्यूड में चार्ज का डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड में कभी चार्ज का साइन नहीं लेते हैं। चार्ज क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। चार्ज का काम है डायरेक्शन बताना, जो तुमने यहाँ पे लिख लिया।
अब मुझे बी पॉइंट के लिए बताओ, बी पॉइंट पे कितना आएगा? सभी बच्चे जीरो। बी पे 0 आ रहा है। बी के लिए निकालते हैं। कल या तो तुम लोग डीपीपी सॉल्व कर लेना और सेल्फ एनर्जी वगैरह पढ़ लेना, अदरवाइज मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बी पॉइंट के लिए देखते हैं। बी पॉइंट पे देखो हमारे पास एक तो क्या है E1, तो ई डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी पॉइंट पे इधर, और E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये भी इधर हो गई है ना, E2 भी इधर हो गई, और E3 क्या हो जाएगी, प्लस है, तो E3 की डायरेक्शन बच्चों ये होगी। देख लो किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रही? प्लस क्यू है, देखो बी पॉइंट पे प्लस क्यू का चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। -2 क्यू की ये इनवर्ड होती है तो ये हो गया, और +3 क्यू क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, तो ये हो गया। साइन आ गया तुम्हारे पास। तो अभी देख लो E1 की वजह से कितना हो गया चार्ज तुम्हारे पास, क्यू नॉट, साइन कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, E2 ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये इसको क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव 2q अपॉन a एप्सिलॉन। तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे लिखेंगे -3q अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो वेरी गुड, बी पॉइंट पे कितना आ गया, ये दोनों कट कर देंगे। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। ठीक है, कितनी है, 0 है। सी पॉइंट पे फिर बता दो, फिर आगे और क्वेश्चन और तरीके के सवाल करेंगे। तो कोई भी ऐसा ना, ऐसा कोई भी तरीके का सवाल नहीं है जो तुम्हारे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चंस ना हुए हो। तो एवरीथिंग इज डन, बस तुम्हारी मेहनत करनी बाकी है। क्या आ रहा है सी पॉइंट पे, सी पे तुम्हारा आ रहा है 2q बाय a एप्सिलॉन। यस मैम सही है। सही आ रहा है, 2q अपॉन यस मैम 2q अपॉन a एप्सिलॉन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूनिफॉर्म जो प्लेट है ना, उसकी क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा इस पे और कोई तरीके के सवाल है नहीं, तो इन्हें अपनी कॉपी में मार्क कर लो। अब बताओ और किस पे क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैम पे करो, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो दे दो। किससे? नहीं नहीं, अब तो तुमने सीख लिया, अब क्यों वो दोबारा देना। अब देखो, अब तुम एक ही क्वेश्चन करो। मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ मान लो ये सर्कुलर वायर है, इसके आधे पे तो प्लस चार्ज है, ठीक है, इसके आधे पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। बैटरी लगाती हूँ, इसके आधे पर है नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज। ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट आ रहे हैं,
मतलब आधे पे प्लस क्यू चार्ज है और आधे पे नेगेटिव चार्ज। बताओ, मैं एक सेकंड में चार्जिंग बता रही हूँ। आया आंसर? पॉजिटिव चार्ज की वजह से कराया था। अगर पूरी पे पॉजिटिव चार्ज है तब के लिए तो मैंने कराया हुआ है। अगर तुम्हें लीनियर एलिमेंट लेने आते ना कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट काटा, ठीक है, छोटू सा एलिमेंट कट किया, यहाँ पे इसके ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी इसकी वजह से? आउट। आउटवर्ड। वेरी गुड, आउटवर्ड्स। मैं भी सिंगल से ही ले रही हूँ, ठीक है। सोचो बस एक सिंगल लाइन है बट उसके बीच में छोटा सा डी थीटा होगा। ये मान लो कट किया है और ये ना इनके बीच में डी थीटा एंगल है, ऐसे समझो। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये बीच में डी थीटा एंगल है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे डीई होगी, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स कर लो, ये डी थीटा है, ये डीई है और ये एंगल डी थीटा है, तो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे कि क्या? ऐसे यहाँ पे एक एंगल छोटा सा कट करोगे तो इस एंगल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? देखो ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, टीई, ठीक है। तो अब यहाँ से एंगल ले लो कितना, ये एंगल भी थीटा है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ये क्या हो गया? डीई कॉस थीटा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? डीई साइन थीटा, है ना। तो अब इनके कॉम्पोनेंट्स देखो, कट करें। देखो ये एंगल यहाँ से थीटा है, ये एंगल भी यहाँ से थीटा है।
तो इस वाले का भी डी कॉस थीटा यहाँ आएगा और इसका डी साइन थीटा कहाँ आएगा, यहाँ पे डी साइन थीटा यहाँ पे। और ये दोनों डी कॉस थीटा इसके इधर आ गए है ना। क्यों, अगर देखो ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ एंगल आर बना रहा है तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ पे थीटा बना देगा, ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल मस्ट आल्सो इक्वल टू थीटा। तो ये दोनों कॉस थीटा यहाँ पे आ गए और साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो अभी तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, डीई कॉस थीटा। तो करिए एंगल एलिमेंट लेके, डी क्यू तुम्हारे पास चार्ज है, तो चार्ज कितना लेंगे और फिर लिमिट्स लगाओ, फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर बता, आंसर चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। कैसे लिखेंगे, के डी क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा, डी क्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, के डी क्यू क्या, ये छोटा सा लैम्डा, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, आर डी थीटा है ना, ये हो गया तुम्हारा आर डी थीटा स्क्वायर कॉस थीटा। अब बात आई लैम्डा की कि मैम ये लैम्डा जो है ये कैसे लेंगे। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, अब तुम्हारे पास ये जो क्यू चार्ज है ये कितनी लेंथ पे है, चार्ज ये क्यू चार्ज ये कितनी लेंथ पे है, पाई पूरे पाई आर पे है या कितने पे है, पाई आर बाई 5/2 है ना। तो ये कितना हो गया, तो चार्ज क्या लिखोगे तुम, 2q बाय पाई आर। तो लैम्डा यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एज इट इज रख दो, लैम्डा कितना लिखोगे यहाँ पे 2q अपॉन पाई आर आ गया, एक आर स्क्वायर, चलो इसको आर क्यूब बना दो, दिस इज आर डी थीटा और ये तुम्हारा कॉस थीटा। और दो चीजें कैंसिल हो रही हैं, उसके बाद कितना बचेगा, क्यू के क्यू 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन लगा दें, लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक लगाएं, ये हॉरिजॉन्टल से लिया है हमने एंगल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा लिया है, और जब ये लिया था जब भी हमने हॉरिजॉन्टल से लिया था, तो कितना एंगल लगाएं, जीरो से अगर पूरा करते जाएं तो 180 डिग्री, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई करो इसको, कितना आएगा, इंटीग्रेट, टू के थीटा बाहर, टू के ये सब मैं बाहर ले लेती हूँ, पाई आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी, जीरो से आधा आधा करा है ना, अच्छा यहाँ तक, जीरो से पाई साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से पाई बाई 2, चलो कितना आएगा,
के को भी ओपन करो, तो यहाँ से ये लिखते हैं 2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये cos थीटा बताओ ये कितना आ रहा है? दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सॉल्व होंगे। यहाँ पे जो देखने की चीज थी वो ये थी लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज अपॉन में एरिया, तो एरिया यहाँ पे आधे में बटा है 6 पाई आर बाई 2। हो जाएगा? प्लीज, नहीं समझ में आया बोलो। मम्मी लैम्डा वाला फिर से बता दो। लैम्डा वाला ये है ना कि लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना है देखो, एक आधे पे प्लस क्यू है, आधे पे माइनस क्यू है। तो मैंने क्या बोला है, कभी भी माइनस क्यू हम मैग्नीट्यूड में नहीं लेके चलते, मैग्नीट्यूड तुम्हारे डायरेक्शन में आ जाता है, जो कि डीई के डायरेक्शन में आ चुका। तो अब जो क्यू चार्ज है वो कितने पे है तुम्हारे, आधे पे, यानी अगर सरकमफ्रांस है पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का कितना होता है पाई आर। अब ये पाई आर का भी आधा है, तो मैंने क्या लिया उस एरिया को, पाई आर बाई 2, ठीक है। तो पाई आर लिखा, वो 2 जो अपॉन में था वो ऊपर चला गया, तो लैम्डा क्या बन गया तुम्हारा 2q अपॉन पाई आर, ठीक है। और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना डीपीपीस के, और सेल्फ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने बताया था वो पढ़ लेना। अगली कल वाली क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि तुम्हारा सिलेबस सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से हो गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बस, ठीक है। अरे तो खुद प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, फिर हम लोग